अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा है और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में निकाली गई मोहब्बत सिंह रैली, जिस पर कर दी गई फायरिंग। 6 अफराद जान से गए, 25 हो गए जख्मी। गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। मोटे पुलिस अहलकार हो गए हैं बेकार, स्मार्ट हो जाएं वरना नहीं चलेंगे। सुनाई दे रही है IG पंजाब की पुकार। लाहौर में वकला गर्दी, पुलिस अहलकार के बाद अदालती अहलकार की भी कर दी पिटाई। कराची में शौहर ने शक की बुनियाद पर बीवी को मार डाला। 5 बच्चों का अब कोई नहीं रहा रखवाला। तुर्क वजीर आजम कहते हैं कि सलाला वाक़े पर अमरीकी मुआफ़ी का है इंतजार। गिलानी कहते हैं कि नेटो सप्लाई बंद की मजबूर होकर। सियाचिन में सबने दबे फौजियों का सुराग मिलने की उम्मीद लगा ली, क्योंकि वहां से कुछ सामान की हुई है बरामदगी। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात का नया शेड्यूल अब तक मुतनाज़। सूबाई सेक्रेटरी तालीम के नोटिफिकेशन में दी गई तारीख से बेखबरी। किंग खान की अब हो रही है फिल्मों से ज्यादा खबरों में धूम। अवामी मकाम पर सिगरेट नोशी पर अदालत से मिला पैगाम। हुए हैं अंगड़ाए, जब तक छन्नो है खिड़की पे आए। वीना मलिक पड़ गई मुश्किल में। और मछली पकड़ने में इतना मगन रहना भी ठीक नहीं। हेडलाइंस आपने देखी। CNBC तेज के आगाज में ही आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। कराची के इलाके नेपे रोड और अतराफ में फायरिंग के वाकयात में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें जी, 6 अफराद के हवाले से अस्पताल जराये ने तस्दीक की है कि 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि जो जख्मी की तादाद जो है वो 30 बताई जाती है कि 30 अफराद हैं जो जख्मी हैं। फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है और अब से कुछ देर पहले जो है वो सिटी कोर्ट के करीब शदीद फायरिंग हुई है। इस दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि मुश्तहर अफराद ने ना सिर्फ 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो गाड़ियों को जलाया है, बल्कि बहुत से पथारों को जलाया गया है। अब से चंद हमें पहले ओल्ड सिटी एरिया में केमिकल की दुकानों को आग लगा दी गई है और ये सिलसिला बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। इसमें किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आ रही। और मैं आपको फिर बता चलूँ कि सिटी कोर्ट के अतराफ शदीद फायरिंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 5 जख्मी मजीद सिविल अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है और अब जो जख्मी की तादाद है वो 30 से तजावुज कर चुकी है। ओल्ड सिटी एरिया में अब से कुछ देर पहले नामालूम अफराद ने केमिकल की कुछ दुकानों को आग लगा दी है और अब ये सिलसिला हंगामा राई का जो है वो बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। जी आरिफ महमूद, आप महफूज मकाम पर रहिएगा। हम आपसे गाय बगाए इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। नेपे रोड और आसपास के इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 6 अफराद अब तक जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 25 अफराद जख्मी हैं और हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। उधर कराची में अवामी तहरीक की रैली के बारे में ताज़ा सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन शाह, बताइएगा रैली इस वक्त कहां पहुंची है और शुरका का क्या मूड नजर आ रहा है? जी, मोहब्बत सिंध रैली इस वक्त जो है वो IH चुंदरीगढ़ रोड से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची है और इस वक्त यहाँ कराची प्रेस क्लब पर जो शुरका है वो धरना दिए हुए बैठे हैं, जिसमें अयाज लतीफ कलेजो, मलिक अयूब अवान और अमीर भमरो और दीगर कौम परस्त जमातों के रहनुमा भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके वर्कर भी यहाँ पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जो है वो एहतजाजी धरना दिया है और इस वक्त ये धरना जारी है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पुरअमन रैली पर जो फायरिंग की गई है, जो जिन अनासिर ने फायरिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
और यहाँ पर अयाज लतीफ़ पलेजो ने CNBC से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि आज जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है इसके खिलाफ कल सिंध भर में हड़ताल की जाएगी और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और सिंध के तमाम ज़िली सदर मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर शुरका में शदीद गम गुस्सा भी है और साथ ही जो है यहाँ आज जो अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए हैं उस पर इजहार अफसोस भी किया गया है और ये मुतालबा किया गया है कि कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत सिंध जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जी आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब के बाहर अवामी तहरीक की जानिब से निकाली जाने वाली मोहब्बत सिंध रैली की बड़ी तादाद में शुरका इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। शुरका में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो कि शुरका पर जो इस रैली में शुरका पर जो फायरिंग की गई है उस हवाले से उनमें गुस्सा पाया जाता है। बहुत बड़ी तादाद है इन शुरका की। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अमीन शाह, आपका बहुत शुक्रिया। और इस रैली के मौके पर मजीद नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए पुलिस क्या कर रही है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, ये बताइएगा कि पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही है, आप किस जगह मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? शहजाद शाहीन कॉम्प्लेक्स पे मैं मौजूद हूँ और पुलिस का एक पूरा दस्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। उनके पास लाठियाँ हैं, उनके पास प्लास्टिक की वो शीट्स हैं कि जो पथराव को रोकने में काम आती हैं। इसके अलावा ये 2 रास्ते बंद किए गए हैं। एक रास्ता यहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स से प्रेस क्लब जाता है, उसको बंद किया गया कंटेनर लगा के। इसके अलावा ये जो रास्ता एक तरफ से जाता है गवर्नर हाउस और CM हाउस की तरफ, इसको बंद किया गया कंटेनर लगाकर। ये 10 कंटेनर यहाँ सुबह से लगाए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं ये दोनों रास्ते। और जिसकी बात जुलूस के शुरका से ये कहा गया था कि वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए प्रेस क्लब पहुँचें, जिसके बाद जुलूस के शुरका वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एक तासुर यह है कि रैली के कुछ शुरका चुंदीगढ़ रोड पर आ सकते हैं या यहाँ पर कोई इस बात का इम्कान है कि वो यहाँ से गुजरने की कोशिश करें या वापस आके यहाँ पे कोई हंगामा आराई करें। लिहाजा यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद जो है मौजूद है। और अब से थोड़ी देर पहले रेंजर्स का एक दस्ता पैदल यहाँ से रवाना हुआ था जो आगे बढ़ा है आइए चुंदीगढ़ रोड की जानिब। जी अच्छा खुर्शीद, ये बताइएगा क्योंकि शहर के जो ओल्ड सिटी एरियाज हैं, नेपियर रोड के अतराफ में खासा खूनेस तसादुम हुआ 2 ग्रुपों के दरमियान, जिसमें 6 अफराद की जानें गई हैं, 25 के करीब जख्मी हैं और खुदा न खासा हलाकतों में इजाफे का भी इम्कान है। लेकिन ये बताइएगा कि इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या शाहीन कॉम्प्लेक्स के आसपास मजीद सिक्योरिटी को बुलाया गया है, क्या मजीद कोई इंतजाम किए गए हैं या सिर्फ यही है पुलिस अहलकार इतनी बड़ी तादाद जो हमें नजर आ रही है तो यही लोग मौजूद हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पर ये वही तादाद है पुलिस की जो सुबह से मौजूद थी। ज़िला जुनूबी के जितने भी थानों की नफरी है और रिज़र्व पुलिस के दस्ते वो यहाँ मौजूद हैं। सिविल इंतज़ामिया से जो हमारी बात हुई थी तो उसमें उनका ये कहना था कि रेंजर्स को वो बुला रहे हैं लेकिन रेंजर्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ज़ाहिर है कि अभी रेंजर्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, इसकी वजूहात उन्होंने हमें नहीं बताई। और ताहम अब से थोड़ी देर पहले रेंजर्स का एक दस्ता यहाँ से आइए चुंदीगढ़ रोड की जानिब ज़रूर रवाना हुआ है और ख़ुद DC साउथ जो थे वो भी रेंजर्स के एक आला अहलकार की जीप में दूसरी सिमत जाते हुए हमने उनको देखा था। यहाँ पर जो कंट्रोल किया हुआ है पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान यहाँ मौजूद हैं, ज़िला जुनूबी के SSP भी यहाँ मौजूद हैं और बज़ाहिर तादाद में इजाफा नहीं किया गया। लेकिन ये रास्ता सिर्फ इसलिए बंद किया गया है कि ये रेड जोन यहाँ से शुरू होता है और इसीलिए सुबह से इन रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया था। जी शहजाद। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमें शाहीन कॉम्प्लेक्स से अपडेट कर रहे हैं। कराची के ओल्ड सिटी एरियाज में मोहब्बत सिंध रैली के मौके पर रैली के शुरका पर फायरिंग की गई, जिसके बाद नेपियर रोड के आसपास 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 25 अफराद के करीब जख्मी हैं और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एक मकामी TV चैनल के रिपोर्टर भी जख्मी हुए हैं, एक कैमरामैन उनके भी जख्मी हुए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओल्ड सिटी एरियाज में शदीद हंगामा आराई हो रही है। दूसरी जानिब मोहब्बत सिंध रैली के शुरका अवामी तहरीक की रैली के शुरका प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, अयाज पलीजो की सरबराही में और दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है और रेड जोन में इस रैली को जाने से रोकने के लिए शाहीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कंटेनर्स लगा के सड़क को बंद किया गया है आइए चुंदीगढ़ रोड को। ताहम ओल्ड सिटी एरियाज में सूरत हाल खासी कशीदा है, मुतादिद गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है। 2 ग्रोह में होने वाला तसादुम खूरेज रंग इख्तियार कर गया है और आसपास गुजरते हुए लोगों को भी गोलियां लगी हैं। और ये जो फुटेज आपने अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी है, ये एक राहगीर था जो फायरिंग की जद में आ गया, जिसकी टांग पर गोली लगी और उसे फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर के ओल्ड सिटी एरियाज में
वाज़ेह रहे कि ये वो वक्त होता है जब हज़ारों अफराद अपने घरों को लौट रहे होते हैं दफ्तरों से छुट्टी होने के बाद, और दफातर बंद हो रहे होते हैं, और इस वक्त शदीद वहाँ अफरा तफरी का आलम है। लोग अपने दफ्तरों में महसूर होकर रह गए हैं, जो लोग बाहर निकले हैं वो ट्रैफिक जैम्स में फंस गए हैं, और जो ओल्ड सिटी एरिया की जाने फंसे थे उन्हें माल से बढ़कर जान के भी नुकसान का खदशा है, क्योंकि उनकी गाड़ियों को भी आग लगाई जा रही है। कई मुतादिद गाड़ियों को वहाँ नुकसान पहुँचा है, मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई है, और उसमें कई अफराद उसमें जख्मी भी हुए हैं फायरिंग की जद में आकर। आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। आरिफ, ये बताइएगा इस वक्त मजमूई तौर पर ओल्ड सिटी एरियाज में कहां हंगामा आराई हो रही है और शहरियों को वहां मोहतात रहना चाहिए? देखिए, ओल्ड सिटी एरिया मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है। अब तक की जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसमें 7 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 30 से ज़ायद है। मैं आपको बताता चलूँ, ताज़ा तरीन अल्ताफ हुसैन हाली रोड पर अब भी शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, और फायरिंग इस तरह शदीद है कि एक शख्स की लाश वहाँ पड़ी है, और रेस्क्यू इदारे या पुलिस में कोई भी जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा उस लाश को उठाए। एक शख्स ने जो है वो स्याह रंग के कपड़े पहने हैं और इसकी लाश बिल्कुल सड़क के सामने मौजूद है। और अब से कुछ लम्हे पहले रेंजर्स ने अल्ताफ हुसैन हाली रोड पर पान मंडी के करीब ही एक बुलंद इमारत से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मुसल्ला था। इसको जो है नामालूम मकाम में मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। जख्मियों की तादाद 30 से ज्यादा बताई जाती है, जबकि जो जलाई गई गाड़ियां हैं उनकी तादाद भी दर्जनों में है। तो ये सिलसिला अब भी जारी है। पुलिस और रेंजर्स की थोड़ी सी मज़ाहमत की कोशिश पुलिस और रेंजर्स ने की है कि पुलिस दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन ओल्ड सिटी एरिया में केमिकल की कुछ दुकानों को आग लगाई गई है। सिविल हॉस्पिटल से जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक 6 अफराद की लाशें अब तक वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, जबकि एक इतला ये भी है कि लियारी जनरल अस्पताल में 2 अफराद की लाशें मौजूद हैं। अगर उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो इस तरह हलाकतों की तादाद 8 हो जाती है, लेकिन हमारे पास 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 8 अफराद के हवाले से इतला है कि वो इसमें हलाक हैं। अब से कुछ समय पहले गार्डन के इलाके धोबी घाट के करीब फायरिंग हुई है, उसमें भी 4 अफराद जख्मी हुए हैं, और अब ये फायरिंग और बदअमनी का सिलसिला शहर के दीगर हिस्सों तक भी फैलता हुआ महसूस हो रहा है। दीगर इलाकों में भी पुलिस ने जो है वो हिफाजती इंतजाम सख्त किए हैं। DIG ईस्ट से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो शांति नगर और इससे मुल्हिका इलाके हैं, जो मलीर के इलाके हैं, वहाँ पर हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो। ये है अब तक की सूरत हाल शहजाद। अच्छा आरिफ, जिस तरह IH चुंदरीगढ़ रोड पे हमने देखा पुलिस की भारी नफरी वहां तैनात है शुरुका को वहां पहुंचने से रोकने के लिए, लेकिन अभी तक वहां रैली पहुंची नहीं है। जिस जगह हंगामा आराई हो रही है, क्या वहां की पुलिस को भी इधर तैनात किया गया? क्या वहां पुलिस की नफरी की कमी का सामना है? जो इलाके इस फसाद से या गिरोहों के तसादुम से मुतासर हुए? देखें, पुलिस का मकसद तो हमें आज ये लगा कि शायद उसका मकसद जो है वो सिर्फ रेड जोन को सेफ करना है। रेड जोन में अगर मुल्जिमान ये अफराद आ भी जाते तो गालिबन इतना बड़ा नुकसान ना होता जितना बड़ा नुकसान अब हो चुका है। 10 जो है वो 6 से ज्यादा कारें हैं जिन्हें जलाया गया है, 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें जलाया गया है। ये सिलसिला जो है मुसलसल बढ़ रहा है, और अब इसको कंट्रोल करने के लिए ओल्ड सिटी एरिया रेंजर्स की नफरी जो है वो पहुंचना शुरू हुई है, लेकिन सूरत हाल जो है वो बदस्तूर कशीदा है। जख्मियों की आमद का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है सिविल अस्पताल में। जी आरिफ महमूद हमारे नुमाइंदे हमें लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम इस वक्त मौजूद हैं शाइन कॉम्प्लेक्स के बाहर। आरिफ महमूद ने हमें जो अपडेट दी है उसके मुताबिक 6 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगाई गई है, जबकि 15 से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें नजर आतिश कर दिया गया है। और इस वक्त ओल्ड सिटी एरियाज़ में जो सूरत हाल है वो ये कि कराची शहर का जो पुराना इलाका है, जो कि होलसेल मार्केट है, पान मंडी और उसके आसपास के इलाके, नेपियर रोड में 2 गिरोहों में होने वाले तसादुम के नतीजे में 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कम से कम 25 से 30 अफराद जख्मी हुए हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। हमारे नुमाइंदे अमीन शाह मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, एक बार फिर उनकी जानिब चलते हैं। अमीन, ये बताइएगा कि अभी तो यहाँ ऐलान किया गया है, कल के लाहे अमल का और हड़ताल के बारे में जिक्र किया गया है, क्या कोई वाज़े अब इस वक्त नजर आ रहा है कि रैली के शुरा जो प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, क्या वो रेड जोन की तरफ मार्च करने की कोशिश कर सकते हैं या करना शुरू कर चुके हैं?